हेलो स्टूडेंट। सीएसएस की इस थर्ड क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ सिलेक्टर देखेंगे, जो कि पिछले क्लास में सीएसएस सिंटैक्स, एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएसएस और सीएसएस के बारे में जाना था। और मैंने आपसे पिछले क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था, फाइल एक्सटेंशन ऑफ सीएसएस फाइल इज। सीएसएस का जो फाइल होता है उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो उसका फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट सीएसएस। तो चलिए हम आज का अपना क्लास शुरू करते हैं। और हमारा क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको सीएसएस का फुल नोट चाहिए तो हमारे www.zerworld.in के वेबसाइट पे विजिट करके वहां से आप सीएसएस का पूरा नोट्स पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम अपने क्लास की तरफ चलते हैं। टाइप्स ऑफ सिलेक्टर। अब हम सिलेक्टर्स की बात करते हैं। तो हमारा पहला सिलेक्टर है यूनिवर्सल सिलेक्टर। The universal selector rule render to the content of every element in the whole document. जैसे कि अपने नाम से इससे पता चलता है, आप इस सिलेक्टर की मदद से जो भी सिलेक्ट करते हो, जो भी आप प्रॉपर्टी अपने HTML फाइल के अंदर ऐड करते हो, वो सब पूरे होल कंटेंट, होल डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाता है। और इसे हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? स्टार से। यहाँ ये स्टार साइन देख रहे हैं, हम इससे इसे डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। इसके अंदर हम जो भी प्रॉपर्टी लिखेंगे, जैसे बैकग्राउंड कलर ब्लू, और भी हम जो भी इसके अंदर प्रॉपर्टी लिखते हैं वो हमारे पूरे HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाता है। अब हमारा दूसरा सिलेक्टर है द डिसेंट सिलेक्टर। This used to apply a style to a particular element when it lie inside a particular element like B, UL, etc. डिसेंट सिलेक्टर का हम लोग यूज तब करते हैं जब हम कोई पार्टिकुलर एलिमेंट को कोई एक स्टाइल प्रोवाइड करना चाहते हैं और वो पार्टिकुलर एलिमेंट या वो पार्टिकुलर टेक्स्ट किसी एलिमेंट के अंदर, HTML एलिमेंट के अंदर होना चाहिए। जिसमें बी है, बी टैग है, यूएल टैग है, ये सब के अंदर अगर कोई पार्टिकुलर टेक्स्ट है तो हम उसे एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी दे सकते हैं। जैसे कि यूएल, अगर मेरे HTML डॉक्यूमेंट्स में अनऑर्डर लिस्ट है और हम उसका कलर ब्लू करना चाहते हैं, उसके टेक्स्ट का कलर ब्लू करना चाहते हैं, तो इस कोड के कारण हमारा जो कलर होगा यूएल टैग के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे उसका कलर ब्लू हो जाता है। और अब हम बात क्लास सिलेक्टर की करते हैं। This used to define a style based on the class attribute of the element. हमारे HTML में एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम क्लास है। ये क्लास कुछ एलिमेंट्स को हम एक प्रॉपर्टी देना चाहते हैं और अगर हम वो बार बार लिख तो नहीं सकते, तो इसके लिए हम उसे क्लास दे देते हैं, उस एलिमेंट को एक क्लास दे देते हैं, जिसमें यहाँ पे दिया हुआ डॉट आइटम, मतलब क्लास आइटम। जो भी क्लास, यहाँ क्लास को डॉट से डिनोट करते हैं और ये आइटम उसका नाम है और उसके बाद हम उसका कलर वैल्यू दे देते हैं। तो जिस जिस एलिमेंट का क्लास नेम आइटम होगा वो सारे एलिमेंट का जो टेक्स्ट होगा उसका कलर ब्लू हो जाएगा। तो ये सब हम अगले क्लास में सब प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जो हम बोल रहे हैं वो सिर्फ किताबी बातें हैं या सच में ये सारे सिलेक्टर्स हमारे HTML डॉक्यूमेंट में यूज होते हैं। अब हम कुछ और सिलेक्टर्स के बारे में जानते हैं, जिसमें एक है ID सिलेक्टर। This used to define a style rule based on ID attribute of the element. ये भी एलिमेंट का एक एट्रीब्यूट है और इसे हम डिनोट हैश टैग से करते हैं। यहाँ पे हैश का टैग का देख रहे हैं साइन, और इसका आइटम मतलब जिस जिस एलिमेंट का आइटम नाम है उसका कलर ब्लू हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, आप सेम आईडी एक से ज्यादा एलिमेंट में आप नहीं दे सकते, जबकि आप एक क्लास अपने बहुत सारे एलिमेंट में ऐड कर सकते हैं। ये आईडी और सिलेक्टर में डिफरेंस है। मेरा कहने का मतलब है कि आप HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो आईडी एट्रीब्यूट है उसका वैल्यू आप केवल एक दे सकते हैं, जिसे मानते हैं आइटम 1। फिर अगर आप दूसरा बार फिर से आइटम यूज करना चाहते हो तो आपको आइटम 2 देना होगा, जबकि क्लास में ऐसा नहीं है। आप एक ही क्लास का नाम, एक ही क्लास का वैल्यू आप कई एक जगह पुट कर सकते हैं। द चाइल्ड सेलेक्टर, दिस इज वेरी सिमिलर टू डिसेंट
ये बहुत डिसेंट सेलेक्टर से बहुत मिलता जुलता है, बट डिफरेंट फंक्शनलिटी, इसका फंक्शन कुछ डिफरेंट है। दिस रूल इज रेंडर टू दोज हु इज डायरेक्ट चाइल्ड। ये रूल उन लोग के ऊपर अप्लाई होता है जो डायरेक्ट चाइल्ड होते हैं, जिसमें मान बॉडी और बॉडी का S2। यहाँ मतलब बॉडी हमारा जो पेरेंट्स हो गया और S2 उसका चाइल्ड। तो इसकी आप इस तरह से डायरेक्ट पॉइंट आउट कर सकते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी S2 एलिमेंट होंगे, जितना भी हेडिंग 2 होगा, उसका कलर ब्लू हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है चाइल्ड सेलेक्टर का, और हम आगे और इस चाइल्ड सेलेक्टर के बारे में और भी जानेंगे जब हम प्रैक्टिकल क्लास देख रहे होंगे तब। द एट्रीब्यूट सेलेक्टर। अब हम एट्रीब्यूट सेलेक्टर की बात करते हैं। दिस यूज टू अप्लाई अ स्टाइल टू HTML एलिमेंट विथ पार्टिकुलर एट्रीब्यूट। हम कुछ एट्रीब्यूट्स की मदद से भी एलिमेंट में स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि like as the input element having the type attribute with the value of text। यहाँ पे देख सकते हैं टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। यहाँ पे टाइप ये एट्रीब्यूट है और उसका वैल्यू टेक्स्ट है, और जितना भी अब टाइप होगा, जैसे हमारे पास हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में इनपुट का इस्तेमाल करते हैं। इनपुट में उसका टाइप होता है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट उसका वैल्यू हो गया, टाइप्स एट्रीब्यूट हो गया, और इनपुट हमारा एलिमेंट हो गया। तो हम टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, अब जहां जहां भी हम इनपुट टैग में टाइप इक्वल टू टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे तो वहां कलर उसका ब्लू हो जाएगा। मतलब उसमें जो हम टेक्स्ट एंटर करेंगे उसका कलर ब्लू रहेगा। Multiple style rule. You can define multiple style rule to the combine multiple property and the corresponding value into a single block. आप अगर किसी एलिमेंट को मल्टीपल प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, मल्टीपल स्टाइल प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आप उसे बार बार तो नहीं लिख सकते, इसलिए हम लोग एक सिंगल ब्लॉक के अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज को एंटर कर सकते हैं। मल्टीपल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज को हम लोग एंटर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं S2, ये हमारा एलिमेंट है, और यहाँ पे इसका कलर, मार्जिन, पैडिंग, लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ये सारे मल्टीपल स्टाइल एक सिंगल ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है जो H2 के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो उसी तरह से है ग्रुपिंग सिलेक्टर। This is used to apply a style to many selector and the separate the selector with a comma। उसी तरह से एक दूसरा है ग्रुपिंग सिलेक्टर, जिसका इस्तेमाल किया जाता है मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम प्रॉपर्टी देने में। अगर आपको H2, H3 और H6 ये तीन पे आपको सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, तो आप उसमें मल्टीपल ऑप्शंस दे सकते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज सेम ब्लॉक में लिख सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल स्टाइल रूल है। और आप यहाँ पे कॉमा की मदद से सेपरेट कर सकते हैं S2 को, S3 को और S6 को। और ये जो स्टाइल आपने यहाँ पे जो भी प्रोवाइड किया है, ये तीनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, जिसे हम लोग ग्रुपिंग सेलेक्टर कहते हैं। तो अब हम आ चुके हैं आज के अपने क्वेश्चन टाइम में, और आज आपसे मेरा पहला सवाल है, हाउ मेनी टाइप ऑफ CSS सेलेक्टर कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट में मेंशन करें। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा 6। हमारे पास 6 सेलेक्टर हैं जो CSS में यूज होते हैं। और दूसरा सवाल है, विच इज द सिंबल ऑफ यूनिवर्सल सेलेक्टर? यूनिवर्सल सेलेक्टर का सिंबल कौन सा है? तो इसका मैं आंसर बता दूं, बी। ये स्टार का जो सिंबल है वही यूनिवर्सल सेलेक्टर का सिंबल है। चूज आईडी एंड क्लास सेलेक्टर रेस्पेक्टिवली। इसमें आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर कौन से आपको चुनना है। तो इसका आंसर होगा सी, हैशटैग और डॉट। फोर्थ है, इन मल्टीपल स्टाइल रूल प्रॉपर्टी एंड द वैल्यू पेयर आर सेपरेटेड बाय। अब जब मल्टीपल स्टाइल रूल यूज कर रहे हो तो प्रॉपर्टी और वैल्यू जो पेयर में होते हैं उसे आप किस तरह से सेपरेट करते हो? इसका आंसर होगा सेमी कॉलम। आप सेमी कॉलम की मदद से मल्टीपल स्टाइल रूल के अंदर प्रॉपर्टीज और वैल्यू को सेपरेट करते हो। और आज आपसे मेरा सवाल है, CSS वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। CSS सबसे पहले किसके द्वारा प्रपोज किया गया था?
और इन और कब किया गया था। तो आपको रिसर्च करना है और आपको अगर आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और अगर आपको आंसर नहीं पता तो मैं इसका आंसर आपको अगले क्लास में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पे इसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस आते रहते हैं और आपके सारे चैप्टर के प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप उसका भी पूरा लाभ उठा सकते हैं। और हमारे जो जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है उसका नोट्स आपको हमारे वेबसाइट www.zerworld.in के पे अवेलेबल है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और मैंने उसे कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है। और अगली क्लास में आज जो मैंने आपको पढ़ाया है उसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो अब मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।